दोस्तों, आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि भारत में ढोंगी बाबाओं की कमी नहीं है। हम उन साधु संतों की बात नहीं कर रहे हैं, उन बाबाओं की बात नहीं कर रहे हैं जो सच में साधु संत और बाबा हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ढोंगी बाबाओं की बात कर रहे हैं। ये ढोंगी बाबा प्रवचन भी करते आपको मिलेंगे, आपकी पर्चियां भी निकालते मिलेंगे। दरअसल ये धर्म के नाम पे धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं। और ऐसे में कई तरीके के उलूल जुलूल बयान भी देते हैं। एक बाबा का हम बाबा नहीं कहेंगे, कथावाचक कहेंगे, क्योंकि वो अपने आप को साधु संत या बाबा कहते भी नहीं है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हम जिक्र कर रहे हैं। ये अपने धर्म की दुकान चलाते चलाते धर्म के ठेकेदार बने थे अभी तक, और अब ये जब इस क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त कर चुके हैं तो अब इन्होंने ये ठाना है कि इन्हें प्रॉपर्टी डीलर बनना है, वो भी नई तरकीब से। हिंदू राष्ट्र की बात ये लगातार करते रहते हैं और कई तरीके के बयान ये देते रहते हैं ताकि सुर्खियों में ये बने रहें। लेकिन अब इन्होंने छतरपुर में बाबा बागेश्वर धाम परिसर में एक हिंदू गांव बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 तरीके के फ्लैट बेचे जाएंगे। फिर से याद रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, बेचे जाएंगे। जी हां, जिसमें से बताया जा रहा है कि जो ग्राउंड फ्लोर होगा वो 17 लाख का होगा, जो फर्स्ट फ्लोर होगा वो 16 लाख का होगा, और जो सेकंड फ्लोर होगा वो 15 लाख रुपए का बेचा जाएगा। और ये सिर्फ हिंदुओं को ही दिया जाएगा, और इस पूरे गांव में हिंदुओं के अलावा अन्य धर्म के लोगों की एंट्री बैन रहेगी। ये निर्णय लिया गया है। और ये मकान आप जब खरीद लेंगे या जब आपकी डील डन हो जाएगी, आपकी ये अलॉटमेंट अब आपको होना है, तो आपको एडवांस में 5 लाख रुपए बुकिंग राशि भी देनी है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से प्रॉपर्टी डीलर से आप अपना मकान खरीदते हैं या कोई फ्लैट खरीदते हैं तब देते हैं। और उसके बाद साल भर में या 2 साल में जब ये मकान बनकर के तैयार हो जाएंगे तब तक आपको पूरी राशि अदा कर देनी होगी। और इसमें एक शर्त होगी, एक डीड बनेगी, जिसके तहत होगा कि आप इन मकानों को फिर बेच और खरीद नहीं सकते हैं। ये बड़ी बातें होंगी इसमें। अब सोचिए जरा, हमारा संविधान कहता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, और ऐसे में हमारा शहर, हमारा गांव, हमारा हर कस्बा धर्मनिरपेक्ष है। यानी किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई धर्म थोपा नहीं जा सकता है। बात समझने वाली यहां पर यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू गांव की बात कर रहे हैं, और ऐसे में क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कानून से ऊपर हो जाते हैं, संविधान से ऊपर हो जाते हैं? सारे नियम इनके लिए बेकार हो जाते हैं, नियमों को ताक पर ये रख करके बात करते हैं। सोचिए जरा ये कि आज हिंदू गांव बनाने की बात चल रही है, कल को कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आएगा, वो कहेगा कि हम भी एक ऐसा गांव बनाएंगे। दूसरे धर्म के ठेकेदार आएंगे, वो भी कहेंगे कि हम भी अपना एक ऐसा शहर बनाएंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म के लोग ही रहेंगे। वहां पर दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री बैन रहेगी। और सोचिए जरा कि आज का भारत और तब का भारत क्या कहलाएगा, कैसे दिखेगा? क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ये आप तय कीजिए। और सरकारों का क्या? सरकारों के पक्ष में जो बात करते हैं वो कोई भी बयान देते रहे, सरकारें कोई भी हो, सब माफ कर दी जाते हैं। लेकिन अगर सरकार के खिलाफ कोई एक बयान दे दे, खिलाफ उसके खिलाफ एफआईआर हो जाए, तो उसे बख्शा नहीं जाता है। उसके लिए प्रदर्शन किए जाते हैं, तमाम तरीके की आवाजें उठने लगती हैं। लेकिन इन धर्म के ठेकेदारों के बीच में जिस तरीके से ये लगातार बयानबाजियां छिड़ी हुई हैं, सोचिए जरा भारत कैसा बनने जा रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप इन धर्म के ठेकेदारों के पीछे मत भागिए, इनके चक्कर में मत पड़िए। आप अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।